हैं। इन दिनों नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। वहीं मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु माता से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और कहां कैसा हाल है, माता की भक्ति में लोग कैसे जुटे हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे अयोध्या से ब्यूरो चीफ प्रशांत जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कैसा भक्ति का माहौल जो है वो नजर आ रहा है? राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, राघवेंद्र से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रशांत शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में क्या हाल है प्रशांत? चलिए प्रशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राघवेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मिल रही बात। राघवेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसा भक्ति भाव जो है वो मंदिरों में नजर आ रहा है? और आज नवरात्रि का देखिए पावन पर्व के जो दिन चल रहे हैं उसमें भक्तों का माहौल जो है, मंदिरों में भीड़ और इसी के साथ साथ आज के दिन का क्या महत्व है, जरा बताइए। बिल्कुल, भारतीय शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा का शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। स्कंद माता के रूप में माँ दुर्गा का ये स्वरूप, शेर पे सवार 4 भुजाओं वाली 3 नेत्रों वाली इस स्कंद माता को वात्सल्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनको कार्तिकेय की माँ का रूप माना जाता है। और जो 4 भुजा हैं उसमें एक हाथ में अगर कमल माँ दुर्गा के हाथ में है तो दूसरे हाथ में कार्तिकेय की तस्वीर भी है, इसीलिए उनको वात्सल्य का रूप दिया गया और माँ का रूप दिया गया। और ये माना जाता है कि आज की पूजा करने से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि आपका मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य तो सही रहता ही है, कहीं न कहीं मोक्ष के द्वार भी खुलते हैं। तो एक तरह से स्कंद माता के इस रूप का दर्शन करने के लिए हर मंदिरों में सुबह 4:30 बजे से ही जिस तरह से लाइन लगाकर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, हम चाहे बात लखनऊ की करें, अयोध्या की करें, बाराबंकी की करें, गोरखपुर की करें, काशी की करें या मिर्जापुर की करें, चंदौली की करें, चित्रकूट की करें, प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जनपद है, ऐसा कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहाँ पे भक्तों की भीड़ माँ दुर्गा के इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए भक्तों की लाइन न लगी हो। और इस खास मौके को जो भी भक्त व्रत हैं या व्रत नहीं भी हैं, जिनकी आराधना है और माँ के प्रति जिनकी भक्ति है, वो दर्शन अभी भी करते हुए दिख रहे हैं। इस समय मैं जुगौली के दुर्गा मंदिर में हूँ। हालांकि इस समय भक्तों की संख्या तो यहाँ कम हुई है, लेकिन सुबह से यहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ थी और सारे भक्त, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, क्या युवा, सभी एक चीज़ देखने को जो अच्छी मिल रही है भारतीय की इस दुर्गा पूजा में, जिस तरह का आयोजन सरकार के तरफ से करने को दिया जा रहा है, जिससे प्रोत्साहन बढ़ावा देने का काम रामलीला मंचन के माध्यम से दुर्गा मंदिरों में पूजा और आरती का कार्यक्रम रख के लखनऊ में खास करके महापौर जो सुषमा खरकवाल हैं उनकी तरफ से हर मंदिरों में, दुर्गा मंदिरों में शाम को आरती का विशेष आयोजन किया गया है। 1-1 घंटे की आरती हो रही है, जिसमें तमाम महिलाएं, तमाम बच्चियां शामिल हो रही हैं। प्रसाद वितरण का काम चल रहा है। तो एक तरह से सरकार तो धार्मिक पर्यटन के आधार पर बढ़ावा देने का जो प्रयास कर रही है, उसका भी कहीं न कहीं से एक ये रूप देखने को मिल रहा है कि लोगों में मंदिर जाने की और दर्शन करने की जो एक भीड़ देखने को मिल रही है, पहले से ये संख्या बढ़ी है। यहाँ हर मंदिरों में आज भी सुबह से भीड़ है और सभी लोग स्कंद माता के इस रूप का दर्शन करने के लिए देखे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं सरकार के तरफ से। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, डीजीपी ने फिर सारे
जितने भी पुलिस अधीक्षक थे, एसएसपी थे, आईजी थे, जिनको आदेश निर्गत किए गए कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, किसी भी मंदिर पे कोई अप्रिय घटना नहीं होते, तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है और भक्त लाइन लगाकर अपना दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो एक आस्था का सैलाब दिख रहा है माँ दुर्गा के प्रति, वो पूर्व के समय में इस बार ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी भारती। राघवेंद्र, जरा ये भी बताएं कि आप की मौजूदगी जो है वो कौन से मंदिर में है और कितना महत्व इसका है, कहाँ ये स्थित है? बिल्कुल, ये लखनऊ का जो जुगौली एक कॉलोनी है, गांव है, एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ का ये गांव है और इस गांव का ये प्राचीन मंदिर है जो रेलवे क्रॉसिंग के पास है। और माँ दुर्गा के इस स्वरूप को देखने के लिए भक्तों की लाइन हर दिन तो लगती ही लगती है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन जब से शारदीय नवरात्र शुरू हुआ है, उसके बाद से भक्तों की जो लाइन है वो लगातार यहाँ पे बढ़ी। और जिस तरह से खास करके अगर भीड़ यहाँ पे देखना हो इस मंदिर में, तो सुबह 5 बजे से 8:30-9 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद से धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। हालांकि अभी भी कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष यहाँ दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये रेलवे क्रॉसिंग के किनारे मंदिर वर्षों से देखा जा रहा है और यहाँ पे लगातार शाम को यहाँ भी आरती होती है। इसके अलावा तमाम ऐसे कार्यक्रम, चाहे माता का जगराना हो या फिर तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनका अध्यात्म से लेना हो, जिनका धार्मिक आधार पे कहा जा सकता है कि जो भी हमारे वृद्ध पुरुष हैं, माताएं हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा केंद्र है जहां लोग आते हैं और उस कार्यक्रम को, उस गीता को सुनते हैं और उनका समय भी व्यतीत होता है और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के प्रति एक चेतना का विस्तार भी होता है। जी ठीक है, अयोध्या में चलते हैं। प्रशांत शुक्ला हमारे ब्यूरो चीफ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए देश भर में नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। अगर अयोध्या की मैं बात करूं तो क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कहां आपकी मौजूदगी है? प्रभु श्री राम देवी बड़ी काली माता मंदिर है, उनको मैंने दिखाया था। और आज बात यह है तो आज 5वां दिन है इसका माता का दिन है। माता के मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ और अर्चना किया जा रहा है। अगर बात यह आती कि अयोध्या में कई ऐतिहासिक मंदिर है, चाहे वो बड़ी काली माता मंदिर होगी, काली माता मंदिर होगी, बड़ी काली माता मंदिर प्रभु श्री राम की कुलदेवी होगी और छोटी काली मंदिर जो है प्रभु श्री राम के धर्म। अगर बात की वही प्राचीन मंदिर प्रभु श्री राम जी दार घाट पे बड़ी माता मंदिर स्थित है और वही बगल में अगर बात की ठीक है, एक बार प्रशांत आप तस्वीरें दिखा दें इस मंदिर की भव्यता की और इसके बारे में जरा बता दें। बिल्कुल ऐसा भी मैं इस समय शीतला माता मंदिर मौजूद है। शीतला माता मंदिर बात किया तो अपने कैमरामैन से दिखाएं, शीतला माता मंदिर श्रद्धालु जो है दर्शन करने आ रहे हैं। और शीतला माता की बात किया तो आज शीतला माता मंदिर के दर्शन करने लोग दराज से लोग आते हैं। यहाँ की एक अलग प्राचीनता और महत्वता है। बहुत पुरानी मंदिर है, पीछे नीम का पेड़ है जो कई वर्ष पुरानी नीम है। उस नीम के पेड़ की जो माँ शीतला के स्वरूप विराजमान है उनकी पूजा पाठ होती है। हमारे साथ महान गौरव दास मौजूद है जो इसके पुजारी है। और ये ऐतिहासिक किस तरीके मंदिर कब बना था और कब इसकी चीजें, इसका इनोवेशन हो तो पूरी बताएंगे। जी महाराज जी, मंदिर जो है शीतला माता स्वरूप में जी कब इसका इनोवेशन हुआ था, इसकी क्या ऐतिहासिक प्राचीनता क्या है? बहुत प्राचीन है, कई सौ वर्षों पुराना है। कहते हैं कि जब मथुरा के राजा साहब थे उन्होंने यहाँ पर महामारी फैली हुई थी। का प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग बड़ी दुर्दशाएं हो गई थी, तो उन्होंने एक वृक्ष लगाया, माता की पूजा स्टार्ट हुई, यहाँ की महामारी समाप्त हुई। सबसे माता की पूजा अर्चना होती है। माता का चौथा दिन सुबह से चौथा दिन माता सुबह से माता की भीड़ लगी रहती है। नीम के पेड़ की जो पूजा करने लोग पहुंचते हैं, उस पेड़ की पूजा करके क्या लोगों को फायदा करने यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग आते बताते हैं। माता की पूजा करके अयोध्या में कोई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। शीतला माता मंदिर में लोग कहाँ से आते हैं? माता का दर्शन करने आते हैं। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सुल्तानपुर, बहुत दूर दूर से माता के शरण में सब आते हैं। माता का सबका कल्याण करते हैं। माता का क्या भोग है जो सिगरेट लगाया जाता है? माता का
शीतला माता का दही का भोग, दही और रबड़ी का भोग माता को बहुत दिए हैं। माता गंगा प्रदान करती है। जय माता। तो आप देख सकते हैं जो शीतला माता मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं यहाँ पे जो पीछे इसके शीतला माता मंदिर विराजमान है। शीतला माता मंदिर जो मूर्ति स्थापित है, इसके जस्ट पीछे एक प्राचीन नीम का पेड़ है, वो भी अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। वहां पे लोग दूर दराज से लोग पूजा पाठ करने आते हैं। और ये जो नीम का पेड़ है बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन, देख कितना विशाल है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कितना विशाल और कितने ऊपर तक गया है। करीबन 4 मंजिले की इमारत है, पर उसके बाद भी नीम का पेड़ इतने ऐतिहासिक तरीके बनाया गया है कि जो इमारत है उसके अंदर से गया है ये पेड़। तो कहीं ना कहीं दूर दराज से लोग आ रहे हैं। और शांति नारायण की अगर बात किया तो आज 5वां दिन है, तो माता का दिन है, उनके स्वरूप में पूरे अयोध्या में लोग दर्शन पूजा पाठ करने पहुंचे। और सभी जगह पे माँ कमला, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ पार्वती सभी के नाम से जयकारी से गुंजरा कर अयोध्या। ठीक है प्रशांत, आपके पास वापस लौटेंगे और अब हमारे दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे संवाददाता पवन मौजूद है। पवन, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? प्रयागराज में नवरात्रि का जो ये पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो अलोप शंकरी देवी माता का जो मंदिर है वो शक्तिपीठ में नाम दर्ज है। ललिता देवी माता का मंदिर है जो पुराणों में वर्णित है। ऐसे में यहाँ नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक जो है लोग जो है कलश बैठा करके पूजा पाठ करते हैं। मंदिरों में भीड़ रहती है। खास तौर से जो अलोप शंकरी माता का जो मंदिर है, यहाँ पर जो है भक्तों की जो भीड़ है वो भोर में 4 बजे से शुरू हो जाती है। आरती होती है मंदिर प्रबंधन के द्वारा, और उसके बाद जो भक्त हैं वो दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। पूरे प्रयागराज में जितने भी देवी मंदिर हैं वहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो खास तौर से जो व्रतियां हैं, कुछ व्रतियां 9 दिनों का पूरा व्रत रखती हैं। ऐसे में पूरे भाव से सभी लोग मंदिरों में पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं जो माता है वो उनकी जो है मुरादें भी पूरी करती हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार हर वर्ष जो है माताओं के जितने भी यहाँ पर देवियों के मंदिर हैं वहां पर पहुंचते हैं। जिस तरह से प्रदेश की योगी सरकार ने मंदिरों का कायाकल्प किया है और महाकुंभ में जिस तरह से जीर्णोद्धार हुआ है मंदिरों का, तो खास तौर से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं और जो कौशाम्बी, फतेहपुर और इससे सटे हुए जनपद के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। सिद्धपीठ माता का मंदिर होने की वजह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है पवन, एक बार आप अपने कैमरामैन से कहिए कि पूरा मंदिर दिखा दें और किस तरीके की तैयारियां जो है की हुई हैं उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही। इस समय हम लोग जो है ये पार्वती माता का ये मंदिर है और कोटेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है और माता पार्वती का की यहाँ पर मूर्ति है, विराजमान है। दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर जो है ये भोलेनाथ जी का जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ऐसे में यहाँ पर सुबह से भीड़ रहती है। इस समय थोड़ा भीड़ भक्तों की कुछ कम हुई है। और ये भोलेनाथ जी का यहाँ शिवलिंग है और ये माता पार्वती की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारायण जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत जगदीश पुर बासी, श्री मां की तुम साजत। ठीक है पवन, आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए तमाम तैयारियां जो हैं वो हमने देखी, मंदिरों में कैसी धूम है उसके बारे में आपने बताया। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई त्योहार आता है तो यूपी सरकार खास इंतजाम उसके लिए करती है। तो योगी सरकार ने इस बार क्या खास इंतजाम नवरात्रि के लिए किए हैं और कैसे कैसे जश्न जो है वो इस दौरान देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल भाती, जय ही त्योहारों का सीजन आया, हम शारदीय नवरात्र की बात कर लें, दशहरा की बात कर लें, दीपावली की बात कर लें, छठ की बात कर लें, क्योंकि ये हिंदू धर्म के वो पवित्र त्यौहार हैं जिन पे लोगों की इतनी आस्था होती है कि लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। जो भी लोग बाहर सर्विस करने वाले हैं वो भी अपने गाँव में आते हैं और तमाम त्योहारों को जश्न के रूप में मनाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए फ़ोन किया कि कहीं से भी कोई
सर कोई बात कोई अप्रिय घटना सुनने को न मिले। इसके साथ साथ सीएम ने जिस तरह गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान चलाया कि त्योहारों के पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाए, इसके अलावा परिवहन विभाग को जिस तरह से निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त बसें चलाई जाएं ताकि आने जाने में किसी को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर और इसके अलावा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करके और बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करके और 24 घंटे लाइट देने की बात की, बिजली की उपलब्धता ऊर्जा विभाग को भी उन्होंने निर्देशित किया कि 24 घंटे त्योहारों पे बिजली मिलनी चाहिए ताकि किसी भी नागरिक को बिजली की समस्या से न जूझना पड़े। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि त्योहारों में जिस तरह से शारदीय नवरात्रि के पहले जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म भी किया गया, सस्ती चीज़ें की गई, लोगों में खरीदारी का भी माहौल बना, क्योंकि पितृपक्ष में सामान्यतः हिंदू धर्म में नई वस्तुओं की खरीद नहीं की जाती है। और जो ही शारदीय नवरात्रि शुरू हुआ, जीएसटी की घटी दरों पे जिस तरह से लोगों को एक आम छूट मिलने लगी, लोगों ने शॉपिंग करना भी शुरू किया और बिल्कुल, लोगों को दो खुशियां मिली, नवरात्रि की शुरुआत की खुशी और जीएसटी रिफॉर्म की खुशी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।